नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा एक हो रहे हैं जी। और ये अलायंस विद इन अलायंस की शुरुआत है। स्थिति यह है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेताओं को अब आत्मावलोकन करना पड़ रहा है। भाजपा की ओर से आश्वस्त है, लेकिन वो नीतीश से बनाकर रखेंगे, रखना चाहेंगे, क्योंकि मांझी से सीट नहीं लेनी है। उन्हें पता है कि उन्हें भाजपा सीट लाकर देगी और नीतीश भी मांझी से बहुत समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार सरकार के मुख्यमंत्री हैं और वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है जो आप सर्वे लेकर आ रहे हैं। जी। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय कर लिए थे, मांझी जी जदयू के एलआई थे जी। तो वो जैसे ही नीतीश कुमार 2020 के चुनाव के बाद असहज हुए और फिर जब तेजस्वी से तो जाने लगे, चिराग पासवान के प्रतिनिधि भी मुख्यमंत्री से मिले, मांझी जी भी मिले जी। फिर दूसरी बैठक हुई, इसमें भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ बैठक हुई और नीतीश कुमार ने उनके साथ भी बदलाने वाली बात कर ली हाँ, कि भाई एक तरफ तो जदयू भाजपा आपस में बातचीत करने लगे हैं, सीटों को लेकर अंडरस्टैंडिंग बना ली है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं विशेष पंचनामा में। आज फिर से हम नमन जी के साथ हैं और हमारे पास बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल मची हुई है उससे जुड़ी हुई कई ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के हम आए हैं और कई विषयों पर हमें नमन जी से जानना भी है कि आखिर इसके मायने क्या है। बिहार की राजनीति में पल पल हर सेकंड बाई सेकंड आप देख रहे होंगे कि रणनीति बदल रही है। कभी नीतीश कुमार लगातार बैठकों का दौर शुरू कर देते हैं, जिसमें कभी अपने बैठते हैं, कभी एनडीए घटक दल के साथ, तो कभी अलग अलग लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। जब हम खबर कर रहे हैं उसके कुछ घंटे पहले भी उन्होंने अपने पुराने मित्र से, पुराने छोटे भाई से मुलाकात की है, उसको लेकर के भी बिहार की राजनीति में चर्चा है। इस बीच में आपको बता दें कि कई बैठक हुई है जिसमें एनडीए के घटक दल के बड़े नेताओं की अनुपस्थिति रही है। ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, आखिरकार बिहार में एनडीए गठबंधन की क्या स्थिति है और खास करके इसमें अगर देखा जाए तो क्या नीतीश कुमार जिस रणनीति के साथ काम कर रहे हैं उससे एनडीए गठबंधन के जो बाकी के घटक दल हैं वो संतुष्ट नहीं है, वो अपने लिए क्या रास्ता खोज रहे हैं, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। नमन जी, बिहार की राजनीति में आप देख रहे होंगे कि हर घंटे कुछ न कुछ नया बदलाव हो रहा है। एक नया बदलाव आया है कि उपेंद्र कुशवाहा जो कई बातों पर अपनी तरफ की बात कर रहे थे, लगातार आप देख रहे हो किस तरह की बात कर रहे थे, और अचानक से आकर के नीतीश कुमार से मिलते हैं, नीतीश कुमार कंधे पे हाथ देते हैं और होता है क्या कि सब कुछ ठीक ठाक है। उनके प्रवक्ता से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है। तो फिर 2021 में क्या हुआ था? स्लिप अप हुआ था, चलते चलते नहीं टांग फिसल जाता है। देखिए दर्शकों, बाबा के साथ आपने हमारी तस्वीर देखी होगी पंचनामा के थंबनेल में, तो आपको तो एहसास हो ही गया होगा कि बाबा के साथ आज विशेष वाला पंचनामा हमारा होगा। देखिए इस विशेष पंचनामा में एक खास बात यह है कि एक 24 घंटे लगातार मैं आप लोगों से बातचीत मैंने नहीं की है। जी। इस दौरान डेवलपमेंट्स दोनों तरफ से हो रहे हैं। बिल्कुल। एक तरफ जहां वॉर फ्रंट पर इंडिया नए नए कीर्तिमान और झंडे गाड़ रहा है, ऑपरेशन सिंदूर की आप सभी को बधाई, चूंकि मैं 24 घंटे बाद आया हूँ भाई, मैं तो बधाई तो दूंगा ही अपनी तरफ से। निश्चित। और दूसरी तरफ बिहार में जातीय गणना जो देश भर में बिहार को देखा देखी किया जाएगा, तो ये भी बिहारियों के लिए एक बड़ी चीज है। निश्चित रूप से इसके पक्ष में आप हो विपक्ष में हो ये मतलब नहीं करता है। मैटर ये करता है कि फिर एक बार देश ने जब राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में बदलाव करने की बात आई तो बिहार की तरफ देखा। जी। मोदी जी ने बिहार से इंस्पिरेशन लिया, और ये केवल जातीय गणना में नहीं, वॉर में भी बिहार से इंस्पिरेशन लेके गए। हमें वादा करके गए और बिहारियों से किया हुआ वादा उन्होंने पूरा किया। तो ये अच्छा लगा। लेकिन बात राजनीति की करेंगे। कुछ भी हो देश भर में, चाहे कोरोना आ जाए, बाढ़ आ जाए, युद्ध में चला जाए, बिहार राजनीति से पीछे नहीं हट सकता। 2 रोटी, थोड़ा सा सब्जी, इतना सारा राजनीति लेके हर बार हम लोग बैठते हैं, चाय पीते हैं, वहां भी राजनीति। आजकल तो लोग पैखाना भी जा रहे हैं तो मोबाइल लेके ही जा रहे हैं। जी वहां तो राजनीति का उपभोग हम लोग पैखाना में भी कर लेते हैं, खूब कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में राजनीति की बात मैं कैसे ना करूं, और उसका सबसे बड़ा कमेंटेटर तो आप हमको बना दिए बिहार में। अभी बोलते हैं ढेर लोगों को छाती पे सांप लौटता है। अरे हम एक ठेहा के हैं, आपको यहाँ से वहां, वहां से वहां भागना पड़ेगा। मैं स्थापित हूँ यहीं पे हूँ, और एक बार चैनल किसी ने छीन भी लिया तो उस बेवकूफ को हमारे दर्शकों ने समझा दिया कि हम क्या है, अलग टाइप के हैं। और रही बात मुलाकात की, देखिए बाबा निश्चित ही बिहार में सीट समझौते का जो होता है वो सही डाल पर आकर बैठ गया है। एनडीए में सीट समझौते का होता है एकदम सही डाल पर आकर बैठा है। अब दिक्कत क्या है ना कि अब वो क्या बोलता है, सबकी नजर उस पर है। देखिएगा अपने हिसाब से लोग तोता को सिखाते हैं, लेकिन वो बोलेगा वही
जो मन करेगा। जो उसका मन करेगा। जी। और सबसे ज्यादा डर इस बात का इन छोटे दलों को है कि वो तो भाजपा का होता है ना, जी भाजपा के पास अपर हैंड है, तो भाजपा कहीं अपने हिसाब से नहीं बुलवा लेगी, जी इस बात का डर है। बिल्कुल। और छोटे दलों को ये बेचैनी भी है कि भाई एक तरफ तो जदयू भाजपा आपस में बातचीत करने लगे हैं, सीटों को लेकर अंडरस्टैंडिंग बना ली है, अदला बदली भी सीटों की हो गई है दोस्तों, ये भी आपको बता ही दें हम, कई सीटों हो की गई है, अदला-बदली। कई सीटों की अदला बदली हो गई है। मुझे लगता है मेजोरिटी ऑफ जो ग्लिच है वो जी कॉम्प्रोमाइज हो गया है। बिल्कुल। अब रही बात कुछ जगहों पर जो हाई स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बात होगी, वो अगले कड़ी में भाजपा और फिर मुझे लगता है कि जदयू बैठकर, जो दिग्गज नेता है संजय झा और फिर मुझे लगता है कि जो प्रभारी हैं बिहार के, वो बैठकर भाजपा के वो तय करेंगे। लेकिन इस बीच आज नीतीश कुमार से मुलाकात हुई उपेंद्र कुशवाहा की। जी कल चिराग पासवान के प्रतिनिधि भी मुख्यमंत्री से मिले, मांझी जी भी मिले। जी देखिए पहले भाजपा जदयू की मुलाकात हुई, पहले जदयू की हुई। केवल जदयू की बैठक हुई, जिसमें सीटों के बदलाव को लेकर जो फाइनल मसौदा है उसको जी। चर्चा हुई, और टास्क भी और दिया कहाँ गया। पीछे हटना है, कहाँ आगे बढ़ना है, वो चर्चा हुई। और टास्क तो सेकेंडरी चीज थी। जी। फिर दूसरी बैठक हुई, इसमें भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ बैठक हुई और नीतीश कुमार ने उनके साथ भी बदलाव वाली बात कर ली। हाँ। फिर तीसरा बैठक हुआ, जिसमें एक महत्वपूर्ण बात कहीं ना कहीं जो हुई वो ये हुई कि इस बार जो सीटों की बात थी वो केवल भाजपा और जदयू आपस में नहीं कर रही है। जी इस बार चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी से भी बातचीत हुई। कमोबेश इन सभी दलों को ये बात पता चल चुकी थी दिल्ली की बैठक से ही कि उन्हें क्या मिलने वाला है। रही जो बात है वो ये है कि इन दलों को कितना अब नेगोशिएट किया जा सकता है, ये दल कितना दबाव भाजपा पर बना सकते हैं, ये अपने अलायंस पार्टनर किसको मानाएंगे, मतलब अलायंस विद इन अलायंस, ये सबसे बड़ी बात यही आकर पूर्व की एक बड़ी रणनीति थी इन छोटे दलों की, जो कि भाजपा के देखिए समझिएगा, पिछली बार कौन किसका एलाई था ये इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, क्योंकि ये सारे दल नीतीश के साथ ही उस तरफ गए थे। बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय कर लिए थे, मांझी जी जदयू के एलाई विद इन एलाई थे, तो वो जैसे ही नीतीश कुमार 2020 के चुनाव के बाद असहज हुए और फिर जब तेजस्वी से तो जाने लगे, तो उसी दौरान उपेंद्र कुशवाहा और मांझी दोनों चले गए थे जी। और चिराग बाहर थे। तो जब वापसी इन दलों की होने लगी एक करके, पहले मांझी आए, फिर उपेंद्र कुशवाहा आए, फिर चिराग आए, उसके बाद नीतीश कुमार आए, तो समस्या ये उत्पन्न हो गई कि नीतीश किसी के एलाई बनकर तो यहाँ आते नहीं, तो भाजपा के एलाई बनकर आए। तो बाकी तीनों दल जो नीतीश से नाराज होकर आए थे, वो फिर मांझी नीतीश का जो पूरा मांझी गेट हुआ था, मेरी बेवकूफी थी तुमको बनाया, और मांझी जी ने भी साफ चैलेंज कर दिया ट्विटर पर आकर नीतीश कुमार के। फिर चिराग तो पार्टी डिस्टर्ब करने से लेकर पार्टी बनवाने और चचा को फिर ताकत देने तक सब जदयू पे ही आरोप पड़ते रहे। फिर उपेंद्र कुशवाहा तो पार्टी ही विलय किए थे और फिर इतना नाराज हो गए दोबारा पार्टी बनानी पड़ गई, तो उसका भी ठीक रहा, वो नीतीश पर ही पड़ते रहे। बिल्कुल। लेकिन ये तीन दल जो आए एनडीए में, वो नीतीश से पहले आए। बिल्कुल। और नीतीश ने आकर इन तीनों दलों का बना बनाया समीकरण बिगाड़ दिया। इसकी वजह से जिन दलों को, अब उपेंद्र कुशवाहा को 5 सीट मिलने की बात चल रही थी, कहाँ 1 ही सीट मिली, मांझी जी भी 3-4 सीटों के उम्मीदवार थे, उनको भी 1 ही मिली। चिराग पासवान ही एकमात्र है जो अपने स्टेक पर, जो मीडिया एक्सपेक्टेशंस थी हमारी, छोड़ के हम तो बोल रहे थे, मीडिया एक्सपेक्टेशंस से ज्यादा सीटें सिक्योर करके लिया। बिल्कुल। लेकिन उन्हें भी कमतर ही आकर थी मीडिया, निश्चित रूप से। तो ऐसी स्थिति में ये जानना होगा कि ये सब कुछ हुआ क्यों, नीतीश के आने की वजह से सबका स्टेक कमजोर हुआ। अब जब लोकसभा में कमजोर हुआ तो विधानसभा में भी कमजोर होगा, क्योंकि नीतीश कुमार सरकार के मुख्यमंत्री हैं और वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है जो आप सर्वे लेकर आ रहे हैं। नीतीश बिहार में बड़े भाई की भूमिका में ही रहेंगे, और जब जब बड़े भाई की भूमिका भाजपा ने निभाने की कोशिश की है, तो अगर देना चाहे भाजपा ने तब तो नीतीश स्वीकार ली है बड़े भाई की भूमिका, जैसे ही लेने की बारी आई है तो बड़े भाई की भूमिका हमेशा नीतीश कुमार दिखाते हैं। जब जब चाहे अमित शाह का बयान हो कि हम मुख्यमंत्री बाद में चुनेंगे चुनाव के, तब तब बिहार में पोस्टर लग जाते हैं कि जब बात बिहार की हो तो बिहार नीतीश कुमार की होगी। जब जब सीटों को लेकर 2025 से 30 फिर से नीतीश, बिल्कुल, जब सीटों की बात आई सबसे पहले बड़ा मुंह
जदयू ने खोला और इतनी बड़ी डिमांड रख दी कि भाजपा की बेचैनी बढ़ गई। बैठक पर बैठक लगातार हो रहा था भाजपा का, और अंततः भाजपा ने कहा कि ठीक है, नीतीश कुमार के ही चेहरे पर चुनाव लड़ना है, जातीय गणना कराकर नीतीश के चेहरे को चमका लेते हैं और फिर कराते हैं चुनाव। लेकिन देखिए, भाजपा जानती है कि किसी भी स्थिति में मतलब मरा हुआ हाथी भी कुंटले होता है। निश्चित रूप से इसमें तो भाजपा जानती है कि उसको तो सीटें बहुत कम भी मिलेंगी, तो 100-90 इसी के आसपास रहेगी, वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बिहार में बनेगी, कुछ भी हो जाए। डर है चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी का। ये क्या करेंगे? मांझी का इस बार नीतीश से कोई मतलब समझौता होता नजर नहीं आ रहा है, और नीतीश भी मांझी से बहुत समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो जख्म है वो ताजा है। और नीतीश कुमार ये जानते हैं कि मांझी भाजपा के लायक अब हो चुके हैं, तो जो भाजपा देगी सो ही देगी। मांझी लायबिलिटी हो जाएंगे, इस बात से डरते हैं नीतीश कि अपने कोटे देना पड़ेगा, तो उनको तो छोड़ देना संभव है। उनके साथ नीतीश का बहुत, आपको देखिएगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनता है। इसीलिए देखिएगा कि वॉर के बावजूद, पहलगाम की घटना के बावजूद पूर्व नियोजित जो कार्यक्रम था मांझी का मिलने का अमित शाह से, वो कैंसिल हो गया, फिर दोबारा आके वो मिले। और ये साबित करता है कि मांझी इज एन एक्सक्लूसिव अलायंस पार्टनर ऑफ बीजेपी। उनको बाकी किसी दल से वो तय कर लेना चाहते हैं जल्दी कि भाई चिराग पर हमला करते हैं मांझी, कि उनको बिहार नहीं बुला रहा है, केवल एक्टिंग कर रहे हैं। नीतीश कुमार के जदयू पर हमला करते रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा पर तो कुछ नहीं बोले हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी बोलने लायक नहीं। कुशवाहा जानते हैं कि वो मेरे जानते हैं कि बोलने लायक है ये नहीं स्थिति में, वो अपना उन पे ढीला फेंकने का कोई मतलब नहीं बनता है। वही अगर बात करें हम जदयू और उपेंद्र कुशवाहा की, देखिए चिराग पासवान भी कुछ हद तक श्योर है, उन्हें पता है कि उन्हें नीतीश से सीट नहीं लेनी है, उन्हें उपेंद्र कुशवाहा से सीट नहीं लेनी है, उन्हें मांझी से सीट नहीं लेनी है। उन्हें पता है कि उन्हें भाजपा सीट लाकर देगी, ये भाजपा की जिम्मेवारी है। लेकिन जब भाजपा सीटें देगी तो नंबर में तो आपका इज्जत रख लेगी, चॉइस ऑफ सीट्स में फंसिएगा। क्यों फंसिएगा समझ लीजिए। चॉइस ऑफ सीट में चिराग पासवान काहे फंस रहे हैं समझ लेना जरूरी है दर्शकों। चॉइस ऑफ सीट में चिराग पासवान जिन सीटों को चिन्हित करके लड़ेंगे, उनमें से ज्यादातर सीटें तो वो लड़ चुके हैं पिछले चुनाव में जदयू के खिलाफ। बिल्कुल भाजपा के खिलाफ तो लड़े ही नहीं थे। 35 से 40 सीटें ऐसी हैं, भाजपा के खिलाफ तो लड़े ही नहीं थे। तो जो भी उनको सीटें चाहिए होंगी वो पिछली में से ही चाहिए होंगी, और पिछली सारी सीटें जदयू के खिलाफ लड़ी थी। तो चिराग पासवान का पेच इसलिए फंस जाता है, जदयू से भी उनको बना के रखना जरूरी है। इसीलिए नीतीश और उनके बीच में आप देखिएगा कि एक नया सामंजस्य बनाने की कोशिश की जा रही है। कल भी ये दिखा एक्सक्लूसिवली, उनके जीजा जब पहुंचे और मुलाकात हुई तो ये दिखा। अब रही बात बाकी दलों की, तो चिराग पासवान का ऑलमोस्ट सॉर्टेड है। वो बीजेपी से एक्सपेक्ट सीटें जरूर कर रहे हैं, बट ही विल हैव टू मेक गुड फ्रेंडशिप विद जदयू एंड अदर पार्टीज जो जदयू की तरफ से खड़ी हों। तो एक अलायंस विद इन अलायंस कम से कम चुनाव तक के लिए फॉर्म होता नजर आ रहा है, जिसमें चिराग पासवान भाजपा की ओर से आश्वस्त है, लेकिन वो नीतीश से बनाकर रखेंगे, क्योंकि वो उनके लेवरेज को ना बढ़ा देता है, वो उनके क्वालिटी ऑफ सीट्स को इंप्रूव करेगा। अन्यथा नंबर में तो भाजपा दे देगी, नंबर मिल जाएगा, लेकिन वैसी सीटें मिल जाएंगी जिसका कोई वैल्यू नहीं है। तो वही चॉइस ऑफ सीट्स नहीं मिलेंगी। तो वही है, जैसे कि आपका कोई दोस्त होता है तो आप जाते हैं, कहते हैं भाई हमको बढ़िया वाला कुर्सी नहीं दे दोगे, तो हाँ आप तो दोस्त है भाई, आप आगे आप आराम से बैठे नजदीक हो गए, वही वाला हाल है। तो वो रिश्ता उन्हें बनाए रखना होगा। और रही बात उपेंद्र कुशवाहा की, तो देखिए बाबा सच पूछिए तो उपेंद्र कुशवाहा का ये जो जीवन चल रहा है ये सबसे दुखदाई है राजनीतिक जीवन का, बहुत कष्टकारक है। स्थिति यह है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेताओं को अब आत्मावलोकन करना पड़ रहा है कि मैं कहीं सही जगह हूं या नहीं हूं। छोड़ा पर उसमें मत जाइए, जो है उनकी यहाँ समस्या इस बात की नहीं है कि कौन साथ है। आप अगर पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहे हैं तो एक बात मुझे सिंपल बताइए, पाकिस्तान से 5 लोग 10 लोग आके बंदूक लेके हमारे यहाँ किसी को मार सकते हैं क्या? समझ ही नहीं है। मतलब कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज था, बिल्कुल कहीं ना कहीं उनको पनाह मिली, कोई उनका हितैषी था, यही ना? वही हाल राजनीति में है। इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि वो पाकिस्तान तो टारगेटेड हमारा दुश्मन है जी। अंदर वाला कौन है उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, मोटिव किसके पास है। और वही उपेंद्र कुशवाहा का भी हाल है जी। उनको इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि कौन चला गया। जो चला गया, उपेंद्र कुशवाहा पूजा करते हैं भगवान की, अच्छा वो चला गया, भगवान ने तो वो टिकटें मांग रहा था, वो नहीं देता तो बेइज्जती करता, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके करता, इससे अच्छा है चला गया। दिक्कत इस बात की है कि जो है
उनको कहाँ से दीजिएगा? जी। रामेश्वर महतो को जदयू से लाए हैं, टिकट दीजिएगा ना जी। कि नहीं दीजिएगा? बिल्कुल नहीं दीजिएगा तो अगल बगल बैठाते हैं, कैसे होगा? आजकल तो एक नया कैरेक्टर भी लेकर घूमते हैं, जी जी उनको भी टिकट चाहिए, लगातार दावा ठोक रहे हैं। जी और सुने कि बड़ा मतलब एकाएक आए हैं और सीधा एकदम उपेंद्र कुशवाहा के सबसे करीबी बन के चले गए। प्रशांत पंकज नाम है सर उनका, वो भी टिकटार्थी हैं, तो तैयारी कर रहे हैं भाई, जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। तो पूरम सर जी के पश्चिम से निकले, चुनाव तो लड़ना ही है। चुनाव तो लड़ना ही है। अब उसके अलावा नरेंद्र मिश्रा हैं जी, माधव आनंद जी हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी मदन चौधरी, लगातार इतने दिन से एक ही मात्रा में रह गए हैं, वो और जितेंद्र नाथ मुर्मू है, दो ही लोग रह गए हैं जो पुराने हैं, जो इनके साथ दुख सुख के बावजूद, इतने कष्ट के बावजूद रह गए। तो जितेंद्र नाथ को भी चुनाव लड़ना है आपको, या आपको मदन चौधरी को भी पूछना नहीं, बाकी छोड़िए भाई, इन लोगों को लड़ाइएगा ना। मैं कह रहा हूँ मदन चौधरी को चुनाव लड़ाइएगा, प्रदेश अध्यक्ष आपके, कैसे नहीं लड़ाइएगा? निश्चित रूप से आप जितेंद्र नाथ को चुनाव लड़ेगा जी, आपके लिए ईमानदारी से हर जगह खड़े रहे। बिल्कुल। आप रामेश्वर महतो को दूसरी पार्टी से लेके आए हैं, निश्चित लड़ाई में कीजिएगा जी। आप अपने करीबी जिसको लेकर माधव लड़ाई करेंगे, 3-4 चुनाव हो गया, माधव को नहीं लड़ाए जी। हर बार हाथ को लगा मुंह को न लगा, माधव का होता है। रणवीर साहब को मैं बात अभी फिलहाल नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत मुझे दिखे नहीं है साथ में उनके, लेकिन उनके साथ प्रशांत पंकज दवा ठोका हुआ है, हिमांशु है जो लगातार, देखिए बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि अभी इस बार तो नहीं लड़ पाएंगे, सच्चाई है। लेकिन जो मैं मेजोरिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स बात कर रहा हूँ, कुछ जो साथ रहे हैं लगातार सुख दुख में, आज भी बने हुए हैं, वो स्टेक होल्डर्स हैं। फिर वो जो आपके लिए दूसरी पार्टी छोड़कर आए हैं, बिल्कुल, फिर वो जिनको आप लेके घूम रहे हैं जी, तो आपने तो एक अच्छी खासी फौज खड़ी कर रखी है। और मैं देख रहा हूं कि जितनी रोटियां नहीं है उससे ज्यादा मुंह है। बिल्कुल, कैसे भरिएगा? और ऐसी स्थिति में बाबा पूरी तरीके से भाजपा के रहमो करम पर उपेंद्र कुशवाहा आ गए थे। अभी हाल के कार्यक्रम में उपेंद्र कुशवाहा मंच पर जो मौजूद थे और उस मंच पर जो उनका स्थान था, मैं आपको खुल के कह रहा हूँ बाबा, 24 तारीख मेरे रडार पर वो आ गए थे जी। किस्मत उनकी अच्छी थी कि मांझी जी ने मोदी जी ने हाथ मिला दिया। अगर वो हाथ नहीं मिलाते तो उस दिन का विश्लेषण मेरा मजेदार होता दिखने लगा एकदम। समझ लें, रडार पे आके ना, जैसे होता है पाकिस्तान का जो व्यक्ति है लश्कर तो बस रडार पे था इंडिया के, बस मौका चाहिए था। नहीं, आधा समय तो उनके लोगों को पता नहीं था कि वो कहाँ है, जो भी हो, लेकिन कहने का मतलब कि रडार पे थे जी, मोदी जी हाथ मिला के उनको बचा लिए। तो वैसी स्थिति में, लेकिन उससे बहुत कोई फर्क पड़ता नहीं। मोदी जी इज अ मास्टर इल्यूजनिस्ट जी, वो छल और प्रपंच राजनीति का खूब जानते हैं और वो कब किस पे घोड़े पे दाव लगाना है वो अच्छे जानते हैं। पारस को तब तक साथ लेके घूमे जब तक लगा कि पारस की आवश्यकता है। जहां चिराग पासवान मिल गया वहां पारस को बदल दिए। ठीक है, बिल्कुल। और यही मैं कह रहा हूं कि जब तक सम्राट चौधरी बैकफुट, अब सम्राट चौधरी बिहार के सुपर सीएम है जी, अब उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत क्यों भाजपा को? किस चीज के लिए? कि बबूलगंज से हमको आम मिल गया था, नहीं करिएगा तो हम पूरा बिहार हरवा देंगे आपको। दिखाइए बबूलगंज से आम एक बार तो हो गया जी, अब दोबारा करके दिखाइए। नहीं संभव है। इस बार कुशवाहा समाज उपेंद्र कुशवाहा से छिटक रहा है जी। काफी मेजोरिटी ऑफ लोग तो छिटक चुके हैं और ज्यादातर लोग को यह भी पता है कि चुनाव में वो कुशवाहा को टिकट कम देते हैं जी, और बाकी जातियों में ज्यादा उनका इंटरेस्ट रहता है। इस वजह से भी थोड़ी नाराजगी होगी। मैंने यही सवाल उनके प्रवक्ता से पूछा भी था, जिनसे मैंने बार बार पूछा कि आपको कितनी सीटें मिलेंगी और कितने कुशवाहा को आप टिकट देंगे, तो उसका कोई माकूल जवाब उनके पास नहीं था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि उपेंद्र कुशवाहा पर इतना उधारी चढ़ गया है कुशवाहा समाज का कि उस उधारी को चुकाने में उनका पूरा जीवन बीत जाए। बिल्कुल। और बाबा देखिए, कहने का मतलब कि विपक्ष भी चूड़ियां नहीं पहने हुए जी, कुशवाहा पर दाव फिर लालू यादव लगाएंगे और उस स्थिति में बड़ी बेचैनी हो जाएगी उपेंद्र कुशवाहा को, जिम्मेवारी उनकी बड़ी हो जाएगी जी। एक और बात मैं कह रहा हूँ, आजकल देखिएगा तो सम्राट चौधरी को बिना नाम लिए ज्यादा अग्रेसिव है उपेंद्र कुशवाहा जी। उनका प्रवक्ता तो लग रहा है कि नाखून कटा के शहीद हो जाएंगे। निश्चित। तो ये क्या कह रहा है? ये भी एक कहानी कह रहा है, ये भी एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स और एक दिशा बता रहा है कि किस तरफ उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति जा रही है। अब बस मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब यहाँ से थोड़ा शिफ्ट करते हैं नीतीश जी की तरफ जी। सर्वे में नीतीश कमजोर जी, चुनाव में नीतीश कमजोर जी, वोट बैंक पर तेजस्वी का हमला, बिल्कुल। एक तरफ शांत किशोर लगातार चढ़े हुए उन पर जी, भाजपा भी खुलकर उनके साथ खड़ी नजर नहीं आ रही है। अगर हम टोकनिज्म छोड़ दें तो टोकनिज्म छोड़कर भाजपा कहीं उनके साथ नहीं है। भाजपा उनको क्रेडिट दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ डर भी रही है कि कहीं नीतीश के चेहरे पर हमें नुकसान ना हो जाए। नागपुर में मोदी और जो संघ प्रमुख है, दोनों की मुलाकात का सबसे बड़ा विषय नीतीश कुमार थे जी, सबसे बड़ा विषय जी। तो बिहार से इतनी दूर में नीतीश कुमार की चर्चा हो रही है तो इसका कारण है
भाजपा भी डरी हुई नीतीश को लेकर। और वो जो अति पिछड़ा छटक रहे हैं उनसे वो भी तो सबसे बिल्कुल बड़ा है। मुसलमान चटक गए, जी। मुसलमान का 5 पैसा वोट पर चला गया। बिल्कुल, बिल्कुल। 5 पैसे का 25 पैसा लोग कहता है, लेकिन हम 5 पैसा कह रहे हैं। आप बहुत बुरे दौर में हैं। जी। ऐसे में बाबा एक मैं आपसे सवाल पूछूं सिंपल, बस ऐसे ही समाप्त जी, हो जाएगा। जी। दर्शकों आपसे भी पूछता हूं, जब जब नीतीश कमजोर पड़े हैं या उपेंद्र कुशवाहा कमजोर पड़े हैं, दोनों ने क्या नारा दिया है? लौकुश। लौकुश। और यही कारण है कि दोनों संगठन में ताकत है, बिल्कुल दोनों एक साथ इसलिए आ रहे हैं। उंगलियां मिल जाए तो मुट्ठी बन जाती है। बिल्कुल। ये मजबूरी वश एक बार फिर से जहर पीकर नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा एक हो रहे हैं। जी। और ये अलायंस विद इन अलायंस की शुरुआत है। ये भाजपा पर दबाव बनाने का तरीका है। ये सब जब पेच फाड़ उनका माने दाव पेच फेल कर गया माने उपेंद्र कुशवाहा का, जी। तो इन्होंने अंततः फिर नीतीश सरना गच्छामि जी। अपना लिया है। पार्टियों विलय कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार फिर से जो लोग साथ हैं हाँ, तैयार रहें। लव कुश एक है, बेटी रोटी का संबंध है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई खून दे देंगे जी। क्या बात करते हैं आप, क्या बात करते हैं? खून दे देंगे। नीतीश कुमार भाई किडनी मांगेंगे, किडनी दे देंगे जी। अगर कुछ और हो सकता है तो वो भी दे देंगे। इसीलिए तो हम जिंदा हैं जी। नीतीश कुमार का स्टेपनी। और नीतीश कुमार के भाई एक बात जान लीजिए, स्टेपनी तो आप बन सकते हैं जी। मेन टायर तो कभी नहीं, स्टेपनी को मेन टायर नहीं ना बनाया नहीं बनाया जाता, नहीं बैकअप टायर में रहता है। कमजोरे टायर को रखा जाता है। बस तो समझ लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी राजनीति का आखिरी दाव खेल दिया है जी। अब नीतीश कुमार जिस तरह से होल्ड किए हैं उपेंद्र कुशवाहा, कोई कुछ कह भी रहा है वो बॉडी लैंग्वेज, इससे तो हम एक्सपर्ट हैं, आप जनरल करते हैं। नहीं आप जितना भी बात बताए नमन जी, उसमें मेरा एक छोटा सा जी। मेरे मन में वो सवाल ये है कि बार बार ये चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार ने कहा है कि 122 121 का फॉर्मूला तय कर लिया जाए, 122 में से हम लोगों को बांट देंगे, तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश जीतन राम मांझी को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आप नीतीश कुमार लौकुश जोड़ने के लिए ही उपेंद्र कुशवाहा से मिले हैं। और सीटों की बात रही तो नीतीश अपने कोटे से किसी को नहीं देंगे, मैं दावे से आपको कह रहा हूँ, नहीं देंगे। ये जिम्मेदारी भाजपा की है, ये उनको समझना है कैसे उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश अपना सीट लेकर के शांत हो जाएंगे, उसके बाद कहेंगे बाकी आप ले लीजिए या बांटिए जिसको। बाकी चुनावी राजनीति के लिए चूंकि सम्राट चौधरी बीजेपी के हैं जी, और उपेंद्र कुशवाहा तो अपने सहोदर भाई है ना, बिल्कुल बिल्कुल जैसे चाहेंगे वैसे यूज कर लेंगे उपेंद्र कुशवाहा को। और उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति का जानते हैं, कुल जो कहा जा सकता है मूल्य बहुत छोटा है, बहुत छोटा मूल्य है। जी जी, सही अगर रेट लगा दीजिएगा तो आपके साथ है। और अब ये जानते हैं, अब ये मंत्रिमंडल विस्तार होता नजर नहीं आ रहा है जी, तो उपेंद्र कुशवाहा लॉस में ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ चुनाव उनको समय भी उनका बहुत लंबा नहीं है, चुनाव लड़ना पड़ जाएगा उनको, इस बात की स्थिति लग रही है। चुनाव लड़ने की तैयारी में है वो। फिर देखिए, तो फिर मैं कह रहा हूं बनी रही है तो ऐसी स्थिति बन रही है। अब बहुत लंबा रिस्क उपेंद्र कुशवाहा नहीं ले सकते हैं, खुद जिएंगे तब ना पार्टी जिंदा रहेगा और विचारधारा जिंदा रहेगा। खुद को जीवित रखना इसमें जरूरी है जी। चलिए, इसीलिए अलायंस विद इन अलायंस आप देख रहे हैं, सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है, सबकी अपनी मजबूरी है, इसलिए एकजुट है। चलिए नमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विशेष पंचनामा में हमने बिहार की राजनीति में जो घटित हो रहा है और जो होने वाला है उन सभी विषयों को लेकर के आपके सामने कोशिश किया समझाने का और फैक्ट जो है उसको बताने का। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वैसे तो आप पंचनामा पर खूब लिखते हैं, लिखिएगा। और बिहार की राजनीति में और क्या कुछ आप जानना चाहते हैं उस पर भी आप जरूर प्रकाश डालिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।